हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। गुना पर आधारित प्रश्न। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और दूसरा है कि संख्या को x मानकर। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन को ही चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 14। तो उसने बोला है कि यदि किसी संख्या में, तो हमने माना वह संख्या हमारी है 14 यानी 14। तो हमने माना कि वह हमारी संख्या है 14। तो उसने बोला है कि संख्या में 21 को जोड़ा जाए, यानी कि हम इसमें इस संख्या में 21 को जोड़ेंगे तो हमारा जो भी आएगा 35। तो जो भी संख्या आए तो उसी संख्या में, मतलब कि जो संख्या हमने मानी है उसी संख्या का 3 गुना, है ना। 3 गुना कितना होता है? 42। 42 यानी कि संख्या में 21 जोड़कर जो आई है हमारी संख्या और संख्या का 3 गुना, यदि उन दोनों का डिफरेंस 7 है ना, उन दोनों का डिफरेंस 7 है तो वो हमारी संख्या सही है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 7 है। तो यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक ऐसा कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम इसको x मानकर कर सकते हैं। जैसे माना कि वह संख्या है हमारी x। तो x में उसने बोला है कि 21 जोड़कर वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, मतलब कि वह जो संख्या है उसकी 3 गुना से 7 कम हो जाती है। तो इसको कर देंगे हम सॉल्व। तो 21 में 7 आएगा इस तरफ, तो 21 प्लस 7 और x चला जाएगा इस तरफ, तो जो हो जाएगा माइनस का x, जो होगा 28 बराबर 2x। और x बराबर होगा हमारा 28/2, यानी कि x बराबर 14। ठीक है, तो हमारी वह संख्या होगी 14 यानी 14। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, हमने माना कि हमारी ये होगी फर्स्ट संख्या, ये हो गई हमारी सेकंड और ये हो गई हमारी थर्ड संख्या। तो उसने बोला है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुना है, मतलब कि 2 बराबर हो गई 1 का 3 गुना। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा सेकंड बटे फर्स्ट संख्या बराबर, ये हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर रेशियो बनेगा सेकंड संख्या और फर्स्ट संख्या का 3:1 का, यानी कि ये संख्या होगी हमारी 1 और ये है हमारी 3। सेकंड लाइन कहती है कि तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। जो हमारी तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की है 3/4। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बटे में, तो तीसरी संख्या बटे पहली संख्या बराबर आ जाएगा 3/4, यानी कि इसके अनुसार पहली संख्या है 4 और तीसरी संख्या है 3। अब ये बन गया हमारा रेशियो। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक संख्या के रेशियो के अनुपात को इक्वल बना लेंगे। तो इधर हम यदि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 1 का, तो ये भी इक्वल हो जाएगा ही दोनों जगह। तो इधर भी हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, इधर 1 का किया तो इधर भी क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई।
तो हमारी संख्या होगी, इसको करेंगे तो 4 एकम 4, ये अनुपात में होगा 3 चौको 12 और ये होगा 3 एकम 3। ठीक है, तो उसने कहा कि तीनों संख्याओं का जो औसत है 114 है। तो औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, 3 संख्या है और बराबर औसत। तो औसत हो गया 114। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 12 6 14, 14 3 19, 19/3 बराबर 114। 19 का भाग कर देंगे तो 19 छंग 114 और इधर क्या बचेगा, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 18। उसने बोला तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 12। तो हमें निकाल ली हम 12 की वैल्यू, तो 18 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा 12 अट्ठे 96 की 6, कैरी आई 9, 12 और 9 21। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुपात बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो देखिए पहले ऑप्शन से तो हमने माना कि हमारा वह संख्या 8 है। तो क्या करना कि 8 में से 8 का 3 गुना में से 7 को घटाना है। घटा दो, 8 3 माइनस का 7, तो हमारा कितना आना चाहिए 14। यदि ये 14 के बराबर आता है तो हमारा ऑप्शन ही सही है। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 माइनस 7, तो ये कितना आया 17। तो 14, तो 17 14 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 9। तो ये कितना है 9 गुणा 3 माइनस 7 बराबर 14। तो 9 दूनी 18 होती 27, 27 माइनस 7 ये आ जाएगा 20। तो 20 ये 14 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब देखते हैं हम अगला ऑप्शन सी, 6 लेके तो 6 गुणा 3 माइनस का 7 बराबर 14। तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18 माइनस 7 बराबर 14। तो इसमें से करेंगे आएगा 11। तो ये भी हमारा क्या है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। तो अंतिम ऑप्शन बचा हमारे पास 7, ये हो गया हमारा सही। ठीक है, कैसे कि 7 का 3 गुना माइनस 7, तो 7 का 3 गुना कितना है 21। 21 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो 14 के बराबर हो गया। तो उसने जो बोला था कि यदि किसी संख्या के 3 गुने यानी 14 के 3 गुने में से 7 घटाएंगे तो हमें परिणाम 14 ही प्राप्त होगा। तो हो गया हमारा ऑप्शन सही। अब हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं x मानकर, कि हमने माना कि वह संख्या है x। ठीक है, x, तो उसने बोला की संख्या के 3 गुना, तो इसको 3 गुना में से 7 घटा देंगे तो परिणाम हमें 14 प्राप्त होगा। तो हो जाएगा 3x बराबर 14 प्लस 7, तो 3x बराबर हो जाएगा 21, x बराबर हो जाएगा 7। ठीक, तो यानी वह संख्या हमारी 7। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए आप उसी तरीके से आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है, पहला भाग है। तो देखिए इसको भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, कि पहले तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि 24 में हमारा पहला जो भाग है वो 15 है और दूसरा भाग है, तो पहला भाग 15 आ गया, तो 24 में से 15 जाएगा तो दूसरा भाग बचेगा हमारा 9। 9, तो उसने बोला कि पहले का 7 गुना, यानी कि
इसका 7 गुना और इसका 5 गुना। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आना चाहिए 146। तो ये होता है 15 सत्ते 105 और 9 पना 45। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4 एक 5, 150। यानी ये 146 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा है गलत। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं कि हमारा पहला भाग हमने माना 17, तो दूसरा हमारा बचा 7, है ना। 24 में से 17 जाएंगी तो दूसरा भाग बचेगा 7। तो उसने क्या बोला है, इसका 7 गुना और इसका 5 गुना और दोनों का योग चाहिए हमें 146। तो देखो 17 7 119 और ये होता है 7 पना 35। तो कितना हुआ, 9 5 14 की 4 कैरी 5 और ये बचा 154। ठीक है, तो ये भी हमारा 146 नहीं आया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग। अब देखते हैं हम तीसरे ऑप्शन को लेकर। तो ये यदि हमारा 11 है तो ये होगा हमारा दूसरा भाग 13 है। तो इसका करेंगे हम 7 गुना और इसका करेंगे हम 5 गुना। तो इसका 7 गुना करने पर आएगा 77 और इसका 5 गुना करने पर आएगा 13 पना 65। तो ये हो जाएगा 7 5 12 की 2 कैरी 1 7 और 6 13 14 14 142। तो ये भी ऑप्शन हमारा है गलत, क्योंकि हमें चाहिए है 146। तो हम लास्ट ऑप्शन लेंगे। तो 24 को दो भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग हमने माना 13, तो दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 11। तो इसका करना है 7 गुना और इसका करना है 5 गुना और इन दोनों का योग चाहिए हमें 146। तो ये होता है 13 7 91 प्लस 11 25 55, 5 1 6, 5 और 9 14। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसको ऑप्शन के बाद इसको हम करेंगे एक्स मानकर। तो वो कैसे करेंगे कि हमने माना कि हमारा पहला भाग है 24 में से, पहला भाग है हमारा एक्स और दूसरा भाग है 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसने बोला है कि पहले का 7 गुना, तो यानी कि एक्स का 7 गुना प्लस दूसरे का 5 गुना, 24 माइनस एक्स बराबर सॉरी इंटू 5 बराबर 146। तो ये हो जाएगा हमारा 7x, ये हो जाएगा 24 पंच 120 माइनस 5x बराबर 146। 7 में से 5x जाएगा तो बचेगा 2x और 146 माइनस 120। तो 2x बराबर ये हो जाएगा हमारा, बचेगा 26, ये बचेगा हमारा 26। तो x बराबर होगा 13, यानी ये होगा हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, तो हमारा जो पहला भाग है वो है 13। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो हमने माना कि हमारी तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये बोल रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दो गुनी है, यानी कि पहली हो जाएगी दूसरे की दो गुनी। ठीक है, तो इसका अनुपात बनेगा पहली संख्या अपन दूसरी संख्या बराबर
2:1। तो हमारी पहली संख्या यदि 2 है तो दूसरी संख्या है 1, यानी कि इसमें 2 और 1 का अनुपात है। इसके बाद उसने बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है। तो इसका अनुपात बनेगा तीसरी संख्या अपन पहली संख्या बराबर 1/3। तो यानी हमारी पहली संख्या है, यदि 3 है तो तीसरी संख्या होगी 1। अब हम इसको बनाएंगे अनुपात में। तो हम इसका तो हम एक संख्या को कर लेंगे इक्वल। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यदि हम इस इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी दोनों जगह 6। इधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, और इधर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई। तो ये तो अब ये बनेगा 3 दूनी 6। ये हमारी संख्या, ये हमारी सेकंड संख्या है। ये बनेगी हमारी 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा अनुपात होगा 2:3:6 का। तो उसने बोला है कि तीनों संख्याओं का योगफल 132 है। तो कितना हमारा 2 6 3 9 और 2 11। तो 11 का मान है 132। 1 का मान होगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक। तो दूसरी संख्या क्या है? 3। तो 3 का मान क्या होगा? 12 गुणे 3 यानी कि 36। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, तो दोनों भाग क्या हैं? तो इसको करने का एक आसान तरीका है कि हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, और दूसरा तो x मानकर है ही। पहला ऑप्शन जैसे हमने लिया 60 और 14, तो इनका योग कितना है? 60 और 14 यानी 74। ठीक है, तो 74 को बांटना है। तो क्या करना है कि पहले भाग का 5 गुना यानी 60 का 5 गुना प्लस दूसरे का 11 गुना यानी कि 14 का 11 गुना। हमें देखना है 454 आता है कि नहीं। तो हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी 300। ये हो जाएगा 11 चौक 44, कैरी 4, 11 और 4 15। तो हो जाएगा 4 5 0 5 3 1 4 यानी 454। 454 के तुल्य आ गया है, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और दूसरा है तरीका है इसको x मानकर करने पर, यानी कि कोई संख्या हमारी 74 है, तो हमने माना कि हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है 74 माइनस एक्स। तो उसने बोला है कि पहली संख्या का 5 गुना यानी कि 5x प्लस दूसरी संख्या का 11 गुना यानी कि 74 माइनस एक्स इंटू 11 बराबर 454। तो हो जाएगा 5x प्लस 11 गुणे 74 होता है 11 चौक 44 की 4, कैरी आई 4, 11 7 77 और 4 81 माइनस 11x बराबर 454। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 6x, और ये बचेगा 454 माइनस 814। तो माइनस 6x बराबर हो जाएगा 4 में से 4 गई 0, 11 में से 5 गई 6 और 7 में से 4 गई 3 माइनस का। तो ये हो जाएगा x बराबर -360 बटे -6।
माइनस का माइनस कैंसिल, 6 से कटा तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 यानी 60। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 74 माइनस 60 यानी कि 14। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या है। देखिए पहले हम ऑप्शन से करते हैं कि हमने माना कि हमारा वह संख्या 25 है, 25 है। तो उसने बोला है 25 का 3 गुना, 25 × 75 इस संख्या से के 3/5 से 60 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस संख्या का निकालेंगे 25 का 3/5, तो 5 25 यानी आएगा 15। तो उसने कहा है कि ई वाली संख्या इस संख्या से 60 अधिक होनी चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60, यानी कि इससे कितनी अधिक है? 60 अधिक है। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया सही। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं x मानकर। जैसे कि हमने माना हुआ संख्या हमारी x है, तो x का 3 गुना इस संख्या के, मतलब इसी संख्या की 3/5 से 60 अधिक है। ठीक, तो इसको करेंगे 3x बराबर 3x/5 प्लस 60। इसको ले जाएंगे इस तरफ तो हो जाएगा 3x माइनस 3x/5 बराबर 60। क्या आएगा? 5, तो हो जाएगा 5 × 15 माइनस 3x बराबर 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12x/5 बराबर 60। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12 × 5 = 60, तो x बराबर हो जाएगा 25। उसने पूछा भी यही है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमारी 25। ठीक है, अगला, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी 2 × 2। तो ये रेशियो बनेगा हमारा 2:1 का, यानी कि पहली संख्या यदि 2 है तो दूसरी संख्या 1 है। दूसरी लाइन में तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या की चौगुनी, तो ये रेशियो बनेगा हमारा 4:1 का, यानी कि ये होगी, ये संख्या होगी हमारी 4 और ये होगी हमारी 1। इसका रेशियो बनेगा, इसको हम इक्वल बना लेंगे तो इधर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4 इसके बराबर, इधर 1 का कर देंगे तो ये हो जाएगा। इधर करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई और इधर 1 का किया है तो इधर भी करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा 4:2:1। उसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहले तो उसने क्या बोला, 3 संख्याओं का योग 140 है, इन तीनों का योग 140 है। तो 4 + 2 6 और 1 7, 7 का मान हो गया 140, तो 1 का मान हो गया 20। उसने बोला सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है हमारी 4, तो 4 का मान होगा 20 × 4 यानी कि 80। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 80।
नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? ठीक है, एक कोई कक्षा है जिसमें है बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो उसने कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी यदि लड़के 3 हैं तो लड़कियां 1 है। टोटल संख्या कितनी होगी दोनों को मिलाकर? 4। तो उसने पूछा कि इनमें से कौन सा निरूपित नहीं करता है, यानी कि इसका जो भी मल्टीपल इसमें से नहीं है वो इसका आंसर होगा, और जो इसका मल्टीपल है वो इसका आंसर नहीं होगा। जैसे हमने ऑप्शन 1 लिया है, यानी कि हमने माना कि हमारी कक्षा में कुल बच्चे हैं 40, कुल 40 बच्चे हैं, तो 1 की वैल्यू हो गई 10, है ना? तो गर्ल्स हो गई 10 और बॉयज़ हो गए 30। तो ये तो निरूपित करता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि हमने माना कि हमारी कक्षा में टोटल 42 बच्चे हैं, तो 42 ये क्या होगा कि 1 का मान इधर से नहीं निकलेगा आराम से, यानी कि जो हमारा 42 है ये बच्चों को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? तो इसमें भी कितने हैं कि बॉयज हैं कुछ और कुछ हैं गर्ल्स। इस बार बॉयज कितनी हैं? नहीं, बॉयज लड़कियों की तुलना में कम है, यानी लड़कियां हैं 5 तो लड़के हैं 1। ठीक है, टोटल कितनी है? 6। तो हमको देखना है कि इनमें से कौन सा निरूपित नहीं है, मतलब कि इसका कौन सा मल्टीपल नहीं है। तो 6 का मल्टीपल 24 है, 42 है, 30 है, 54 भी है, 35 नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या को निरूपित नहीं करती है? देखिए, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है 111 की तरह, लेकिन देख लेते हैं इसको कि हमारे कुछ कुछ छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो छात्र हैं वो छात्राओं से 3 गुना है, यानी कि ये छात्र यदि 3 है तो छात्राएं 1 हैं। टोटल संख्या कितनी होगी? 3 और 1 4। उसने बोला कि इसमें से कौन सी संख्या को निरूपित नहीं करती है? तो देखिए, जो इसका मल्टीपल नहीं है वो इसको निरूपित नहीं करेगा। 4 का मल्टीपल 40 है, 44 भी है और 48 भी है, 42 नहीं है, क्योंकि यदि हम 42 में 4 का भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी कुछ दशमलव में आएगी। 4 एकम 4, भाग ना जाएगा 0.5। तो बच्चे तो हमारे दशमलव में नहीं होंगे ना, या तो पूरा बच्चा 1 होगा, 2 होंगे, ऐसी गिनती होगी। ऐसी गिनती तो नहीं की जा सकती कि 1.2 बच्चे आए हैं या आधा बच्चा आया है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा 42, यानी कि इसको निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 114, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ये हमारा सेम क्वेश्चन है 111। तो आप उसी का सॉल्यूशन देख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
उसने कहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि दूसरी संख्या की होगी दोगुनी। तो ए रेशियो बनेगा हमारा फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर 2:1 का, यानी ए संख्या होगी हमारी 2 तो ए होगी 1। ठीक। फिर उसने कहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी का कितना है 3 गुना। तो ए रेशियो बनेगा हमारा 3:1 का, यानी कि ए संख्या होगी हमारी 3 तो ए संख्या होगी हमारी 1। तो ये हम अनुपात निकालेंगे, इस अनुपात को कर लेंगे हम इक्वल, तो इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। यदि हमने इधर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा हमारे 3 दूनी 6, ये 3 और ये 2। ठीक। तो अनुपात बनेगा 6:3:2 और सभी का औसत कितना है 88। तो सभी संख्याओं को 6, 3, 9 और 2 11, यानी 11 टोटल संख्याएं 3 बराबर औसत है 88। इससे करेंगे तो 11 8 88, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी 8 × 3 बराबर 24। उसने बोला सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 का मान क्या होगा 24 × 2 यानी कि 48 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।